नमस्कार दोस्तों। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं या उससे थोड़े बड़े बड़े भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम बताएंगे कि आपको लाइफ स्किल की जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी ये सब चीज़ें आपको। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक देखना भाई। अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 साल की उम्र तक हर किसी को क्या क्या आना चाहिए, ये जो मैंडेटरी चीज़ होती है, तो इसकी तरह हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई बजट बनाना हर किसी को आना चाहिए 25 साल की उम्र तक। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ पैसों का मैनेजमेंट। आप कितना कमाते हैं या ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये है कि उसे खर्च कैसे करते हैं। तो सिंपल रूल ये रहना चाहिए आपका, 50% आपका जो सैलरी का खर्च है उसे किराया, खाना और बिल्स में जाना चाहिए आपका। 30% अपनी पसंद, घूमना, शॉपिंग वगैरह, और 20% आपकी होनी चाहिए सेविंग। तभी आप अपनी सैलरी को मैनेज कर सकते हो, अपना बजट बना सकते हो। तो एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि हर महीने अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए, चाहे नोटबुक में या किसी ऐप पर, जैसे नोट्स वगैरह पर। याद रखें, अगर आप बजट नहीं बनाते तो पैसे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे अगर आप बजट नहीं बनाओगे। अब सेकंड बात की तरफ बढ़ते हैं कि क्या आपको आनी चाहिए ये सब चीज़ें। क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है। क्रेडिट स्कोर आपको पता होगा, अगर आप लोन वगैरह लेते हो तो उससे रिलेटेड होता है क्रेडिट स्कोर। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताते हैं। जब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की, तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली ये दिखाता है कि आप पैसे वापस देने में कितने भरोसेमंद हो। ये चीज़ें आपके स्कोर को अफेक्ट करती हैं। समय पर ईएमआई या बिल भरना, क्रेडिट कार्ड का लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल, या बार बार लोन लेना, तो ये होती है क्रेडिट। गुड स्कोर अगर आपको रखना है अपने क्रेडिट का, तो आसान लोन और कम ब्याज। टिप मैं दूंगा अपने उससे एक्सपीरियंस से, हमेशा टाइम पर पेमेंट करें। क्रेडिट कार्ड का 30 से 40% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मैक्सिमम आप अपना डेबिट का यूज़ करें, 30 से 40% ही क्रेडिट करें बहुत इमरजेंसी में। अब थर्ड चीज़ की तरफ करते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बेसिक कुकिंग स्किल। आपको मेरा वीडियो फ्रेम पूरा दिख रहा है। बेसिक कुकिंग स्किल। अब भाई तीसरी स्किल है खाना बनाना। आपके शेफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे दाल, चावल, सब्जी बनाना, अंडा ऑमलेट। चाहे कोई भाई, अगर आप ड्यूटी की वजह से या कहीं अभी अकेले रहते हो, भाई सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आती है जैसे कि आपको अकेले रहना पड़ता है, तो ये बेसिक कुकिंग स्किल है जो कि आनी चाहिए। तो क्यों ज़रूरी है? पैसे बचते हैं, हेल्थ बेहतर रहती है, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है भाई, मैं भी रहा हूँ 1-2 साल अकेला रूम लेके, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब आती है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो और जॉब के बाद, इंटरव्यू के बाद सैलरी नेगोशिएशन होता है, तो ये करना आपको आना चाहिए। तो अब बात करते हैं सैलरी नेगोशिएशन की। बहुत लोग जो ऑफ़र मिलता है उसी पर ही हाँ कर देते हैं, क्योंकि भाई एक तो लालच, और ऊपर से भाई वो सोचते हैं कि इससे बेटर उन्हें मिल नहीं सकता, अपने आपको ना थोड़ा कमा के लेते हैं। लेकिन नेगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट बनाए कि मैं इसे इतने पैसे क्यों दूँ। कैसे करें? पहले मार्केट रिसर्च करो, उसके बाद अपनी स्किल और अचीवमेंट बताएं, जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा इंटरव्यू लेने का। फिर क्वालिटी बात करें। इज़ देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑफिस ऑफर, मतलब ऑफर की कोई फ्लेक्सिबिलिटी है। याद रखें, अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको कभी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये हो गई चौथी बात। अब बात करते हैं पांचवी बात की, जो आपको आनी चाहिए, बेसिक कार मेंटेनेंस। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये स्किल बहुत काम की हो सकती है आपके लिए। आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे टायर प्रेशर चेक करना, इंजन ऑयल कब बदलना है, पंचर या बैटरी इशू समझना। अब ये क्यों ज़रूरी है, कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे, तो इमरजेंसी में काम आता है और अननेसेसरी खर्चे बचते हैं। अगर आपको गाड़ी की नॉलेज नहीं होगा और आप गाड़ी चलाते हो तो आपको खामखा खर्चे होंगे। अब छठी चीज़ की तरफ बात करते हैं, टैक्सेस कैसे
काम करते हैं, जो भी टैक्स लगते हैं हमारी हर चीज़ों पर, गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कन्फ्यूज़न टॉपिक पर, टैक्सेस। आसान भाषा में अपनी इनकम का एक हिस्सा सरकार को जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद इसे इनकम टैक्स कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए आपकी इनकम स्लैब क्या है, कौन कौन सी डिडक्शन मिलती हैं आपको, HRA ये सब क्या क्या कटता है, क्या क्या आपको मिलता है। समय पर रिटर्न फाइल करना, टैक्स का रिटर्न, ठीक है भाई। अगर आप इस से समझ पा रहे होगे टैक्स से, तो कमेंट में बताना कि टैक्स की लिमिट कितनी कर रखी है गवर्नमेंट ने, उसके कितने अंडर कटता है, कितने एक लिमिट बना रखी है, उससे ऊपर कटता है, उससे ऊपर नहीं कटता। और अब टिप दूँ अगर, तो मैं फॉर्म 16 आपको समझना सीखना पड़ेगा भाई, और बेसिक टैक्स फिलिंग खुद करना सीखें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 7वें टॉपिक की, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये बात आ गई आपकी हेल्थ की। हर छोटी चीज़ एक डॉक्टर के पास जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ साइन इग्नोर नहीं करने चाहिए। लगातार बुखार अगर आ रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना। तेज़ दर्द है बॉडी में तो इसे इग्नोर नहीं करना। अनयूजुअल सिम्टम्स हैं तो इसे भी इग्नोर नहीं करना। और इक्वली इम्पोर्टेंट है, रेगुलर चेकअप करिए अपना 3 से 4 महीने में। और मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखिए अपनी, और याद रखें हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ। तो दोस्तों ये थी 7 स्किल जो इंसान को 25 साल तक की उम्र में आनी ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये नॉलेज हर किसी व्यक्ति को आनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इंडिपेंडेंट।